तो अष्टवक्र गीता दूसरा प्रकरण सूत्र नंबर 19। स शरीर मिदं विश्वम न किंचित किंचित इति निश्चितम शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पना धुना। तो इसका जो अनुवाद है वो इस प्रकार है। निश्चय ही शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है, यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है। तो शरीर और विश्व मतलब इसकी कल्पना ही किसमें है। तो राजा जनक कहते हैं कि शरीर के साथ विश्व है ही नहीं, यह निश्चित है, किंचित भी नहीं। तो ये फिर पक्का कह दिया कि शरीर के साथ ये विश्व है ही नहीं, किंचित भी नहीं। अष्टवक्र जी ने अपने उपदेश में ये पक्का हमको बता दिया, उधर राजा जनक को बता दिया कि विश्व और मैं है ही नहीं, शरीर और ये विश्व है ही नहीं, पर सिर्फ शुद्ध चिन्मात्र आत्मा ही है, चैतन्य मात्र आत्मा ही है। तो फिर ये पूरे संसार की कल्पना जो है किसने करी? क्योंकि है तो सही, क्योंकि वो मुझे दिखाई दे रही है। तो कौन करता है ये कल्पना? तो अब हमें अपने आप में सोचना है कि कौन करता है कल्पना। तो अष्टवक्र जी बार बार यही कह रहे हैं, विश्व और ये शरीर है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये पक्का है। पर हमें दिखता है। अब हमें दिखता है तो क्या कोई नहीं है? कोई तो होगा ये जो कल्पना करता है। तो इसके लिए हमें कह दिया कि ये माया समझ लो इसको, कि ये माया है जो है नहीं पर दिखाई देती है, जो नहीं है वो दिखाई देती है, तो माया नाम। तो जो है नहीं पर मुझे पूरा दिखता है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये है ही है। तो अष्टवक्र जी पूछ रहे हैं, तुम्हें जो इतना पक्का है कि ये है, कैसे हो गया इतना पक्का कि विश्व है और मैं हूं, ये शरीर है और ये पूरा विश्व है? तुम्हारा इतना पक्का विश्वास हो कैसे गया? तो अब हमसे पूछा जाए कि विश्वास कैसे हो गया, तो हम क्या उत्तर देंगे? हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें पक्का विश्वास है। अब हमें पक्का विश्वास तो है, ये भी विश्वास है कि ये है नहीं, क्योंकि अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि है ही नहीं, और बड़े बड़े संतों ने सबने कह दिया ये कुछ है ही नहीं, पर हमें दिख रहा है और हमें पूरा विश्वास है अपने दिखने पर कि है। मतलब इससे पता चलता है कि हम कौन है? हम अपनी ही कल्पना है, कल्पना पर हमें पूरा विश्वास है, अपनी ही कल्पना है और अपनी ही कल्पना पे हमें पूरा विश्वास है। तो ये जो अहम, ये जो अहंकार है, ये अपनी कल्पना आप ही है, खुद ही अपने आप को कल्पना कर रहा है और खुद ही अपने आप को प्रमाणित कर रहा है कि मैं हूं ही हूं, पक्का हमें बता रहा है। तो अब इससे हमें समझ में आता है कि अहंकार कौन? जिसको खुद के अलावा और कोई प्रमाणित नहीं कर सकता, क्योंकि हम ही कह रहे हैं, हमें पक्का है और ये हमारी कल्पना है और हमें अपनी कल्पना पर पूरा विश्वास है, और कोई नहीं बोल रहा, मैं ही बोल रहा हूँ कि मुझे ये दिख रहा है। तो सबकी अपनी अपनी कल्पना है और सब अपने उस कल्पना पर विश्वास करते हैं। तो अहंकार कौन? जो अपने आप को ही स्वयं प्रमाणित करता है और कोई नहीं है उसको प्रमाण देने वाला। और प्रमाण तो होना चाहिए, बिना प्रमाण के हम कैसे मान ले कि वो सच है? तो ये जो अपने आप को स्वयं को ही सिद्ध करता है और करता फिरता है हमेशा, मैं हूं, हर चीज में नाक घुसा के कहेगा मैं हूं, और ऐसे अपने आप को पक्का करता रहता है, फुलाता रहता है। तो ये है अहंकार, ऐसा है इस अहंकार का रूप। पर अब आत्मज्ञान का क्या काम है? अष्टवक्र जी, यहाँ पर हम अष्टवक्र जी को पढ़ रहे हैं, तो इन संतों का क्या काम है? उनका काम है इस अहंकार को मारना, या इस अहंकार को मिटा देना। अब अहंकार का मिटना तो किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, मतलब अहंकार को नहीं अच्छा लगता, अहंकार को बिल्कुल गवारा नहीं है कि मैं मिट जाऊं। और इसलिए व्यक्ति यह डरता है कि अहंकार गिर जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तो अहंकार अपने आप को बचाए रखता है। तो ये जो पूरा हमारा लाइफ चलती है, हम अपने आप को बचाए रखने की कोशिश करते हैं। जितना बड़ा हमारा अहंकार होता है, कैसे होता है बड़ा अहंकार? जितना जितना हम चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, उपाधियां इकट्ठी कर लेते हैं, जितना जितना हम सुख सुविधाएं इकट्ठा कर लेते हैं, जितना हमारा विस्तार होता है, उतना जो है व्यक्ति को डर लगता है इस अहंकार को मिटाने में।
अब अहंकार है ही झूठा, तो जो उसका इतना विस्तार है वो भी क्या है, सब झूठा है, सब भ्रम है, झूठा है। अब इस झूठे को, जो सच है उससे डर लगता है। किसी को भी जो झूठा रहता है उसको सच से डर लगता है। और अहंकार को ये जो सच बताता है ज्ञान कि तू झूठा है, ये सच उसको बड़ा कड़वा लगता है। तो ये जो अहंकार के लिए कहा गया है कि सच कड़वा लगता है, जो बहुत मुहावरा फेमस है ना कि सच तो किसी को भी कड़वा ही लगता है, वो अहंकार के लिए कहा गया है कि उसको सच कड़वा लगता है। जिसे झूठ की लत लग गई हो तो वो सच कैसे सुन सकता है, उसे सच तो कड़वा ही लगेगा। पर रियली में क्या सच कड़वा होता है? यदि आप किसी से प्यार करते हो अपने बच्चों को, तो आप क्या बोलते हो कि नहीं नहीं मैं सच बताऊंगी क्योंकि तू धोखा नहीं खाए, क्योंकि सच तो अच्छा ही होता है। तो कड़वाहट सच में नहीं होती, सच तो आनंद प्रिय होता है और सच में मिठास होती है। पर जब हम झूठी मान्यता मानकर बैठ जाते हैं, तब वो सच जो है कड़वा लगता है। तो अज्ञानी के लिए सच जो है कड़वा होता है। अज्ञानी मतलब झूठा, पर जो अपने आप को सच मान रहा है वो झूठ को ही सच मान रहा है। तो झूठ को हम बार बार कहेंगे कि तू झूठा है, झूठा है, तो उसे उसे बहुत बेचैनी होगी, उसे ये जो सच है बहुत ही कड़वा लगेगा। तो अब समझ रहे हैं हम कि ये अहंकार क्या है और कितना झूठा है। और ये सारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये जो सारे वेदांत उपनिषद की बातें हैं, ये किसको कही जा रही हैं? ये अहम को ही कही जा रही हैं। ये अहम के लिए है पूरा ज्ञान। और अहम को क्या कहा जा रहा है कि तू झूठा है। झूठे को बताया जा रहा है कि तू झूठा है। क्यों बताया जा रहा है झूठा है तू? ताकि जो झूठा है वो अपना जीवन झूठ में ना काटे, वो दुख में ना भोगे, क्योंकि झूठ में रहेगा तो दुखी रहेगा, हमेशा डरा हुआ रहेगा। तो झूठे को ये बार बार कहा जा रहा है कि तू झूठा है, ताकि वो जो अपना जीवन है संवार ले, वो झूठ से बच जाए, वो सुख दुख के इस चक्र से बच जाए। अब ये जो अहम है, ये जो मैं है, मतलब झूठा मैं जो है, ये समझ गया, ये समझ जाए कि ये जो अधूरापन मुझे लग रहा है ये भी झूठा है, अधूरापन लगना भी एक झूठा भरम है, तो वो फिर दुखी नहीं रहेगा। पर जब तक उसको लगेगा कि ये अधूरापन है, तब तक वो दुखी दुखी रहेगा, क्योंकि वो संसार से एकत्र करने में लगा है। पर जैसे ही उसको ये समझ जाएगा कि ये जो अधूरापन मुझे लग रहा है ये भी झूठा है, ये झूठे अहंकार के कारण है, तो उसका कर्तापना भोक्तापना समाप्त होगा। पहले भोक्तापना आएगा, फिर कर्तापना, भोगने के लिए फिर उसे कुछ कर्म करना पड़ेगा, और उसका ये जो खेल है चलता रहेगा यदि उसे ये ज्ञान नहीं मिला। पर जो जान गए हैं, कहते हैं संत लोग, जो संत लोग हैं ऐसे बड़े बड़े लोग जो ये जान गए हैं कि ये झूठा है, और वो कोशिश करते हैं कि हम भी ये जान जाएं और हमें जनवाने की कोशिश करते हैं, और इस आत्मज्ञान के द्वारा हमें जनवाने की कोशिश करते हैं कि ये जो तू अहंकार में झूठा जीवन जी रहा है, तो इससे बाहर निकल, ये तेरा जीवन झूठ, अपना जीवन संवार ले। और हमें जो है आध्यात्मिक प्राण डाल देते हैं हमारे में, हमें जीवित कर देते हैं, नहीं तो हम तो मरे ही पड़े हैं। कैसे मरे पड़े? हमें तो लगता है हमारे प्राण चल रहे हैं तो हम जीवित है, पर आध्यात्मिक ज्ञान कहता है कि यदि तेरे पास ज्ञान नहीं है तो तू मृत्य ही है, तू जीवित है ही नहीं। जिस जैसे भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, कृष्ण भगवान, कि उन लोगों, वो तो ऑलरेडी मरे पड़े हैं, उनको मार तू। क्यों बोलते हैं उनको मरे पड़े? उनकी तो सांसें चल रही हैं, क्योंकि वो अज्ञान में है, इसलिए उनको बोल रहे हैं कि वो तो मरे पड़े हैं। तो इस प्रकार इस सूत्र में बताया कि आत्मा ही सत्य है, प्रकृति सत्य नहीं है, और यह जो अहंकार झूठा है इसको समझ लो आत्मज्ञान से कि ये झूठा है, झूठे को झूठा समझ लो और आगे बढ़ो। तो इस प्रकार ये सूत्र नंबर 19 में बताया गया।